आप सभी साथियों को मेरा नमस्ते। और आज श्री शिव महापुराण भाषा सप्तम वायव्य संहिता से एक अध्याय है। इस समय मेरी लास्ट चल रही है ये शिव पुराण, 2-3 दिन में संपन्न होने वाली हूँ। उसके बाद में गीता पढ़ने वाली हूँ। गीता 4-5 बार पढ़ चुकी हूँ और फिर उसको मैं पढ़ना चाहती हूँ। और इसमें 31वां अध्याय है। अध्याय का नहीं, मतलब खंड का 31वां अध्याय है। वैसे तो बहुत सारे अध्याय हैं, तो उसमें लिखा है 31वां अध्याय और एक उत्तम ज्ञान। ये देखिए, तो इसमें जब हमने कल पढ़ा तो मेरा मन हुआ कि ये बातें आप लोगों के भी सामने जाए, क्योंकि हर धरती पर का मनुष्य कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करता रहता है और प्राप्त करना चाहता है, और प्राप्त वही करते हैं, सुनते वही है जिसका इसमें मन लगता है। क्योंकि राम कथा, भगवान की कथा सबको पसंद नहीं आती है, तो जिसको पसंद आएगी वही सुनेगा और वही सुने। क्योंकि पुराण में भी यही लिखा है कि जो सुनना नहीं चाहता उसको कदापि नहीं सुनाना चाहिए। अच्छी बात, भगवान की चर्चा जो व्यक्ति नहीं सुनना चाहता उसको मत सुनाओ। तो इसमें जब हम कल पढ़ रहे थे तो मेरा मन हुआ कि मैं इसको वीडियो बना करके मैं इसको आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो मैं ये पहुंचाने जा रही हूँ, आप लोग सुनिएगा। उसके अभी 2-3 लाइन के बाद में समझ में आएगा, क्योंकि उसके आगे की अगर हम नहीं सुना रहे हैं तो बहुत जल्दी समझ में नहीं आएगा। लेकिन आगे की सुनाने के लिए बहुत सारा डाटा होना चाहिए, बहुत सारी मेमोरी होनी चाहिए। तो इतनी मेरे पास व्यवस्था नहीं है, जितनी है उतना मैं आप लोगों तक, लेकिन आपको लास्ट तक समझ में आ जाएगा इसका सार क्या है। क्योंकि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर इस तरीके के ज्ञान हम सुनते हैं, समझते हैं, उन पर अमल करते हैं तो हमारा जीवन जरूर अच्छा हो जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। क्योंकि हम चाहे जितने बुरे कर्म करते हो, अगर हम हर समय कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीखते रहेंगे तो हमसे कोई भी बुरे कर्म नहीं होने पाएंगे। फिलहाल कोई करता नहीं है, लेकिन कभी कभी और करता भी नहीं और ना होने पाए, ऐसे हमारे अंदर कोई ना कोई भगवान की कथाएं होनी चाहिए हमारे पास, जो हमारे दिमाग में चलती रहें। तो आप लोग अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, ना ही ज़्यादा वीडियो अभी तक आप बनाना शुरू किए हैं, इसमें कोई वो नहीं था। तो गलती हो सकती है बोलने में कहीं ना कहीं, तो इस पर आप लोग ध्यान ना दे करके आप इस पर ध्यान दीजिएगा सिर्फ, तो सुनिएगा। 31वां अध्याय, एक उत्तम ज्ञान। वायु बोले, हे विप्रो, यह तो हेतु देकर आपने उचित ही संशय किया है। आपने वही बात कही है जिसमें कि सतपुरुषों का मोह दूर होता है। क्योंकि शिव जी की प्रसन्नता के बिना तो उत्तम भाव आते ही नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी बातें हैं। शिव जी के प्रसन्नता के बिना तो उत्तम भाव आते ही नहीं। अगर भगवान की इच्छा ना हो तो हमारे शरीर में कोई उत्तम भाव, अच्छे भाव नहीं आ सकते हैं। स्वाभाविक परिपूर्णता तो शिव का परानुग्रह ही है। शिव जी ऐसे ही अनुग्रह करता है, यह प्रयोजन उनके लिए स्वीकार किया गया है, तब वे परतंत्र कैसे हो सकते हैं? अनुग्रह निरपेक्षी अनुग्रह कैसे कर सकता है? स्वतंत्र शब्द का अर्थ यह नहीं है कि उसे किसी की अपेक्षा ही ना हो। यदि अनुग्रह कर्ता को ही परतंत्र कहा जाए तो अनुग्रह के बिना भुक्ति मुक्ति का अन्वय ही नहीं होगा। शिव जी बिना मूर्त्यात्मा वाले भी तो अनुग्रह नहीं कर सकते। अतः संसार में ऐसा कोई नहीं जो शिवाज्ञा में अधिष्ठित न हो। सत्य है एकदम। हर व्यक्ति भगवान की पूजा में लगा हुआ है, शिव की भक्ति में लगा हुआ है। सगुण के द्वारा ही हम निर्गुण की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे ही मूर्ति वाले शिव जी की मूर्ति है। परम कारण शिव जी ही अनुभवों के साक्षात साकार होते हैं, और तब वे निर्गुण नहीं होते, जिनके स्वरूप को साधना प्राणगम्य है और जो श्रवण मनन आदि लक्ष्य मात्र है, जिसमें प्रत्यक्ष दर्शन की अपेक्षात्मक बुद्धि करना योग्य नहीं है। जैसे काष्ठ आदि में अग्नि दिखाई नहीं देती किंतु है, वैसे ही शिव भी मूर्ति में आरूढ़ तो नहीं पड़ते किंतु यह सिद्ध है। इसलिए मूर्ति वाले शिव जी ही सर्वथा पूज्य हैं। लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही परमात्मा शिव सर्वदा शिवादि मूर्ति में आत्म स्थित है, और वे ही मूर्ति रूप आत्मभाव से स्वयं अनुग्रह को प्राप्त हो शिव अधिष्ठित अन्य आत्माओं पर
अनुग्रह करते हैं, जो विशेषता भोग और मोक्ष के देने वाले हैं। शिव अनुग्रह करता है, किसी के निग्रह करता नहीं। निग्रह के दोष शिव में नहीं है। इस प्रकार करो, इसी का नाम आज्ञा है, और यह मत करो, इसी का नाम अनुशासन है। तब उसके शासन के अनुसार बरतना साधु भाव है, और विपरीत करने का नाम असाधुपन है। जो सब में नहीं दिखाई पड़ता, विपरीत त्याग ही साधुपन की रक्षा है। पुत्र को निग्रह पूर्वक शिक्षा देने से पिता दोषी नहीं कहा जाता। निदान पूर्वक रोग का नाश करने वाला वैद्य निर्घृणा अथवा कठोर नहीं, प्रयुक्त दयावान ही कहा जाएगा। इस कारण सर्वथा दया करना ही गुण है। कार्य होने पर दया समस्त, अन्यथा असमस्त है, यह बात उचित नहीं। सोच तो यह है कि मूर्ति आत्मा वाले रागादि दोष होते हैं, परंतु यह दूसरों में शिव होते हैं, शिव में नहीं। यदि कालिमा युक्त तांबा अग्नि में रखा जाए तो उसके संसर्ग से अग्नि दूषित नहीं होता, किंतु अपवित्र वस्तु अग्नि के संयोग से शुद्ध हो जाती है। ऐसे ही आत्मा संसर्ग से शुद्ध करने से शिव किसी प्रकार अशुद्ध नहीं है। शिव संसर्ग द्वारा शोधन से आत्मा शुद्ध हो जाती है। मतलब यह है कि भगवान की भक्ति करने से आत्मा, शोधन करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है। सबको नियुक्त करते हुए शिव अनुग्रह करता है। उपकारक शब्द को ही अनुग्रह करता कहा जाता है। उसके हित रूप होने से शिव सबके अनुग्रह ही करने वाले हैं, परंतु बिना चेतन क्रिया के वह कर्ता भी स्वतंत्र कैसे हो सकता है। मलिन आत्मा की ही जीव संज्ञा होती है। कर्म और माया से ही इसका नाम संसार पड़ा है, और कर्म तथा माया का अनुबंध कारण से ही उसकी जीव संज्ञा है। ज्ञान ऐश्वर्य आदि की विषमता ही ऊर्ध्व अधः भाव को प्राप्त होती है। ऐसे ही मूर्ति आत्मा मंगल रूप शिव ऊपर नीचे मध्य में स्थित होते हैं। निकट की समावेशता 3 प्रकार की होती है, जिसमें आत्मा नीचे, अंतर आत्मा मध्य में और परमात्मा ऊर्ध्व में स्थित होते हैं। यह निश्चय है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। यह निश्चय है कि संसार में सभी दुखी हैं, सभी प्राणी दुखी हैं। संसार दुखमय है, और फिर भी स्वभाव के विपरीत दुख अदुख कैसा। रोग में वैद्य कारण नहीं है। संसार के कारण तो शिव जी हैं, यह वैषम्य है, परंतु इसमें शिव जी दोषी नहीं है, क्योंकि यह सब कुछ स्वभाव सिद्ध है। तब दुख होने में शिव जी कारण कैसे हुए। मनुष्य का स्वभावतः संसारी है। मल और माया तो अचैतन्य है, और यही संसार का कारण है, जो शिव सानिध्य में परिवर्तित ही नहीं होने देती। इधर शिव सानिध्य से ही चराचर की स्थिति है। शिव जी की आज्ञा के बिना कोई बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उनकी आज्ञा तो मोह प्राप्त ही नहीं होता, क्योंकि शिव शक्ति तो उनकी आज्ञाकारिणी है। वही सारे संसार का नियंत्रण कर रही हैं। फिर उस शक्ति से भगवान कैसे दूषित हो सकते हैं। इसी समय आकाश से यह वेदवाणी सुनाई पड़ी, जिसमें ओम ओम ऐसा स्फुट शब्द सुनाई पड़ा, जिसे सुनकर ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता और आश्चर्य हुआ। उनकी सारी शंकाओं का समाधान हो गया। पवन देव ने मुनियों की शंकाएं दूर करते हुए कहा, हे मुनियों, ज्ञान दो। ज्ञान 2 है, परोक्ष और अप्रोक्ष, अस्थिर और परोक्ष और अप्रोक्ष। अस्थिर को परोक्ष और सुस्थिर को अप्रोक्ष कहते हैं। हेतु और उपदेश परोक्ष है, अप्रोक्ष के लिए अनुष्ठान करो तो वह प्रकट हो जाता है, जिसके बिना मोक्ष नहीं होता। इस कारण आलस्य त्याग कर अनुष्ठान करो, जिसमें तुम्हारे कार्य निश्चय ही शुद्ध हो जावे। प्रयत्न से बढ़कर कुछ नहीं है। बोलो श्री शिव महापुराण की जय हो। क्योंकि लिखा है किसी ने,
उठो जागो वहां तक जलो जहां तक राह समाप्त ना हो जाए। उठो जागो वहां तक चलते रहो जहां तक राह समाप्त ना हो जाए। कोई भी कार्य करने हो, चाहे भगवान की भक्ति करनी हो, चाहे कोई भी कार्य हो, अतिरिक्त जब तक लगन सच्ची नहीं होगी, मेहनत सच्ची नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और ये पुराण अध्याय मुझको अच्छी लगी तो मैंने आप लोगों को सुनाई है। अगर इसमें, वैसे तो ऐसा कोई इसमें अध्याय है ही नहीं जो कोई खराब हो, जिसमें कुछ ना मिल रहा हो, ऐसा कोई भी अध्याय नहीं है। मैं कहाँ तक डालूंगी ये मैं सोचती रहती हूँ, कितना डालूंगी। ऐसी कौन सी किताब, ऐसी कौन सी पुराण है जो सुनने के लायक नहीं है। सारी किताबें, सारी पुराणे इतनी मोटी मोटी सी हैं जो 3-3 साल लगातार चलती रहती हैं। तो सब लोग, अगर इच्छा है, आनंद आए तो सुनना, नहीं तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि पुराण में ही लिखा है। जो सुनना नहीं चाहता उसको मत सुनाना। लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैंने सुनाया, और मुझको जो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिलेगा मैं वो आप लोगों को सुनाऊंगी। सुनना और ना सुनना ये आप लोगों की मर्जी है। धन्यवाद।